प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 34 की 12 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाई का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ना तो प्रमोद काहे को कहूँ, चरण पिया के प्रेमे ग्रहूँ, पर साथ कारण कहूँ फेर फेर, ए पांचों नाम लीजो चित धर, अन्यथा मुझे उपदेश देने की आवश्यकता ही क्या है। प्रेम पूर्वक धनी के चरणों में ही न रह जाऊं, परंतु सुंदर साथ के लिए वारंवार कह रही हूँ, इन पांचों के नाम अपने हृदय में याद रखो। एक भगवान जी बैकुंठ को नाथ, महादेव जी भी इनके साथ, सुख जी और सनकादिक दोए, कबीर भी इत पहुँचा सोए। एक तो वैकुंठ के नाथ भगवान विष्णु हैं, दूसरे उनके साथ महादेव हैं, सुखदेव जी, सनकादि तथा संत कबीर भी इसी भूमिका में पहुँचे हैं। लक्ष्मी नारायण जुदेना अंग, सो तो भेले विष्णु के संग, ए पांचों कहे में तीन कारण, चित ल्याए देखो यहाँ के बचन। लक्ष्मी नारायण ये भगवान विष्णु से भी भिन्न नहीं है। ये पांचों के नाम इसीलिए लिए हैं कि इनके वचनों पर तुम्हें ध्यान देना है। देखो शब्द इनों की रोशनी, पर जानेगा बड़ी मत का धनी, पक 25 या ऊपर होए, तारतम के वचन हैं सोए। इनके उपदेश का प्रकाश तो देखो, किंतु बड़ी मत के धनी ही इसे समझ पाएंगे। इसके ऊपर 25 पक्ष कहे गए हैं, वे तो तारतम के वचन द्वारा ही कहे जाएंगे। इन वचनों में अक्षरातीत श्री धाम धनी साथ सहित, ए देखो तारतम को उजास, धनी ल्याए कारण साथ। तारतम के इन वचनों में धाम धनी अक्षरातीत के साथ साथ ब्रह्मात्माओं का भी वर्णन है। तारतम ज्ञान के इस प्रकाश को देखो, जिसे सतगुरु धनी सुंदर साथ के लिए ले आए हैं। तुम आपको ना करो पहचान, बहुत ताएं कहिए जो होए अजान, तुम जो हो इन घर के परवान, सुनते क्यों ना होत गलतान। हे सुंदर साथ जी, तुम स्वयं को पहचानते नहीं हो। अज्ञानी व्यक्ति को ही ज़्यादा कहना पड़ता है। तुम तो निश्चय ही परम धाम की आत्माएं हो। इन वचनों को सुनकर क्यों द्रवित नहीं होते हो। स्नेह सो सेवा की जो धनी, घर की पहचान देखो अपनी, तुम प्रेम सेवाए पाओगे पार, ए बचन धनी के कहे निर्धार। धाम धनी को पहचान कर स्नेह पूर्वक उनकी सेवा करो, और अपने घर को भी पहचानो। प्रेम और सेवा के द्वारा ही तुम भवसागर से पार हो सकते हो। ये निश्चय ही सतगुरु धनी के कहे हुए वचन हैं। पिछला साथ आवेगा क्यों कर, प्रकाश बचन हृदय में धर, चरने हैं सो तो आए सही, पर पिछले कारण ए बानी कही। बाद में आने वाली आत्माएं कैसे जागृत होगी, वे इस प्रकाश ग्रंथ के वचनों को हृदय में धारण कर जागृत होगी, क्योंकि वे आत्माएं सतगुरु के चरणों में हैं। वे तो आई ही है,
परंतु बाद में आने वाली आत्माओं के लिए यह वाणी कही गई है। आवसी साथ ए देख प्रकाश, अंधकार सब कियो नाश, एह बचन अब केते कहूँ, इन लीला को पार ना लहूँ। आत्माएं इस प्रकाश वाणी को देखकर आएंगी। इस तारतम ज्ञान ने सब अंधकार को मिटा दिया है। मैं इन वचनों को कितना कहूँ, इन लीलाओं का पार ही पाया नहीं जा सकता। या बानी को नाही पार, साथ केता करसी विचार, तीन कारण बहुत कहो न जाए, ए तो पूर बहे दरियाए। इस वाणी का कोई पारावार ही नहीं है, किंतु सुंदर साथ इस पर कितना विचार करते हैं, इसीलिए बहुत कुछ कहा नहीं जाता। परंतु यह तो समुद्र के प्रवाह की भांति वाणी प्रवाहित हो रही है। या को नेक विचारे जो एक बचन, ताए घर पहचान होवे मीने खीन, जो बासना होसी इन घर, सो एह बचन छोड़े क्यों कर। जो इनमें से एक वचन का भी थोड़ा सा विचार कर ले तो उसे क्षण भर में ही अपने मूल घर परमधाम की पहचान हो जाती है। जो परमधाम की आत्माएं होंगी वे इन वचनों को कैसे छोड़ सकेगी। ए बचन सुनते बाढ़े बल, सोई लेसी तारतम को फल, तारतम फल जागिए इन घर, कहे महामती ए हृदय धर। इन वचनों को सुनने मात्र से जिनका बल बढ़ जाता है, ऐसी आत्माएं ही तारतम का फल प्राप्त करती है। परमधाम में जागृत हो जाना ही तारतम का फल है। महामती इन वचनों को हृदय में धारण कर विश्वास पूर्वक कहते हैं। प्रकरण 34 चौपाई 1042। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 34 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।